देश प्रदेश टीवी के साथ मैं हूं इरफान राजा और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीपीपी तहसील गुजर खान के सरपरस्ती आला राजा जावेद अशरफ साहब। इनसे बात करते हैं। राजा साहब, आपका बड़ा बिजी शेड्यूल होता है और बड़ा पब्लिक को टाइम देते हैं संगर हाउस में भी, और मुख्तलिफ यूनियन कौंसलों का दौरा भी कर रहे हैं, लोगों के मिसाइल भी सुनते हैं। तो राजा परवेज़ अशरफ साहब की तरफ से क्या हदायत हैं आपको, जो काम हो रहा है इस वक्त तहसील गुजर खान में? बहुत शुक्रिया इरफान राजा साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, राजा साहब का तो आपको पता है कि शुरू से ये एक ही है, उनका जो माटो है या बेसिक उनका सिलसिला है, उनकी हदायत यही है कि बिला तफरीक काम, बिला तफरीक लोगों की जो है ना वो खिदमत, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जारी सारी रखी हुई है। वहाँ भी जुमेरात को पब्लिक डे होता है संगर हाउस में, वहाँ भी हम बिला तफरीक, ये नहीं है कि इसका तल्लक फ़लाँ पार्टी से है और इसका फ़लाँ पार्टी से है, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मेरिट पे काम हो रहे हैं। और जो भी आते हैं वहाँ लोग, एक जम्मे गफ़ीर होता है, आपने देखा होगा, और हम अल्हम्दुलिल्लाह बिला तफरीक लोगों की खिदमत कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। राजा साहब, जेल बरो तहरीक जो है इमरान खान साहब की, किस हद तक कामयाब हुई है? देखिए जी, जेल बरो तहरीक आपने देख ली है, इधर तहसील गुजर खान भी देख लिया आपने, और मैं ये समझता हूँ कि तारीख वही लिखता है जो बहादुर, न डर और बाजुरत लीडर हो। इनकी तो ये हालत है कि एक बंदा कहता है जी कि मुझे फ़लाँ बीमारी है, फ़लाँ बीमारी है, फ़लाँ बीमारी है, इधर से कुछ चंद लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं, बाकी तो भाग जाते हैं अपने फ़ोटो सेशन करके, विक्टियाँ बना के। तो हमने तो वहाँ वेन्स भी खड़ी की हुई हैं पंजाब गवर्नमेंट ने, या सारा कुछ है, तो वो कहते हैं आओ भाई बैठो, जिसने गिरफ्तारी देनी है। वो सिर्फ अपना फ़ोटो सेशन करते हैं और भाग जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई लीडर तो है नहीं, ये कोई सियासी जमात तो है नहीं, ये चूँ चूँ का मरबा इकट्ठा किया गया था, और जिन लोगों ने किया था वो भी अभी बैसाखियाँ उतर गई हैं। तो आपको नज़र आ जाएगा कि चंद एक जो लोग हैं वो भी, आप ये समझें कि उनको ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया। आपने खैबर पख्तूनख्वा की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक गिरफ्तारी भी नहीं। उनके जो नामवर लीडर थे, वज़ीर आला, वज़ीर, मशीर और स्पीकर और ये वो तो कहते हैं जी हम गिरफ्तारी तो देने नहीं आए, हम तो गिरफ्तार होना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं अभी अनाउंसमेंट होती है बाकायदा, आपने देखी होगी भी, जो गिरफ्तारी देना चाहता है आ जाओ। उधर हाल कुटी चंद एक लोग वो गाड़ी के इर्द गिर्द डालते हैं, एक बनाकर 150 का टोला, उसके बाद वो पतली गली में भाग जाते हैं। आपने तो वीडियो देखा होगा, कई भाग रहे हैं, वो भी वीडियो बन गई है उनकी। तो ये जो है तहरीक जो है जेल भरो, ये इसकी हर जो हथकंडे हैं वो सारे फेल हो गए हैं, और चंद दिनों के बाद या महीने के अंदर आपको नज़र आएंगी। ये तो कोई जमात है ही नहीं थी ना जी, कोई जमात होती तो मैं कहता ना। इनकी असलियत भी सामने आ गई है, इनके सारी बढ़कें भी सामने आ गई हैं। पाकिस्तान को ये नाउज़ बिल्ला ये डिफ़ॉल्ट करना चाहते थे, जो कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना है और वो कायम रहेगा। और जो है ये एक इमेच्योर आदमी है और एक ज़िद्दी बच्चे की तरह जिसने ज़िद पकड़ी थी, और वो भी ये तो अगर इतना बड़ा लीडर है तो सबसे पहले तो गिरफ्तारी ये दे भाई। तुम क्यों भागते हो कोर्टों से, तुम क्यों जमानतें कराते हो? लीडर वो होता है जो सबसे पहले आगे खड़ा होकर खुद गिरफ्तारी के लिए अपने आप को पेश करता है। और जो लीडर इसके गिरफ्तार किए हैं, जो आपने देखा होगा कुछ चंद एक नाम या सारा कुछ है, वो उन्होंने सब ने बेलें अपनी जो है ज़मानतें वो अप्लाई कर दी हैं। कोई कहता है मुझे फ़लाँ बीमारी है, कोई कहता है मुझे फ़लाँ बीमारी है, और ज़्यादातर बीमारी जो सामने आ रही है वो बवासीर की आ रही है कि हम GOH हमारा कम हो गया है, होमोग्लोबिन और सारा कुछ है। तो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको ये बीमारी थी तो फिर आपको गिरफ्तारी देनी नहीं चाहिए थी। अगर दे दी है तो आपके किसी बच्चे को, चाचे को, मामे को, भाई को कोर्ट में ही नहीं पेश होना। बल्कि जज साहब ने कहा, उन्होंने कहा भैया आपने अपने शौक से गिरफ्तारी दी है तो ये बेल किस चीज़ की? तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, आप देखेंगे। ये सारा बुरी तरह फ्लॉप हो गया है, और इनका ये सारा जो मंसूबा पाकिस्तान को नाकाम करने का वो भी फेल हो गया है। आप ये देखें कि वो इन्हीं के जर्नैल थे, मैं तो उनकी इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ, जनरल बाजवा साहब। उन्होंने ये खुद कहा है कि ये अगर रह जाता, वो आर्मी चीफ थे, तो पाकिस्तान ना रहता। ये सारी साजिश बेनकाब हो जाएगी अगले आप ये समझें कि महीने में, 2 महीने में। राजा साहब, इलेक्शन का, जनरल इलेक्शन का क्या आप देखते हैं कि अभी ज़ाहिर है मुद्दत असम्बलियाँ पूरी करेंगी, तो इलेक्शन करवाएंगे या आगे 1-2 साल आगे चला जाएगा? देखिए जी, हर पॉसिबिलिटी है। इस वक्त मुल्क जो है वो स्टेबल नहीं है। आपको पता है कि जो हमारी माशी हालत है वो बेहतर नहीं है।
یہ تو بالکل کنگال کر کے چلے گئے نا ملک کو جی، ذرا بڑھ کے مار کے جی 1 کروڑ نوکری جی 50 لاکھ گھر جی، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. یہ بھی جو آج مہنگائی ہے، پیٹرول ڈیزل اشیاء خرد و نوش، وہ اس کی وجہ سے ہے. جو یہ IMF سے ایگریمنٹ کر کے آیا، جس میں گیس تھی، بجلی تھی، سارا کچھ ہے. آپ نے یہ دیکھا نون کی حکومت رہی، پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، یہ حالات تو پاکستان کے نہیں تھے. یہ ایک اناڑی آدمی تھا جس کی ہاتھ یہ گیم آ گئی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک سٹیبلٹی نہیں آئے گی، جس طرح الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے، ان کی جوابداری ہے، مردم شماری یہ بھی پینڈنگ ہے، وہ سارا کچھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ملک سٹیبل نہیں ہوتا، آپ اسی وقت تک الیکشن نہیں ہوں گے.